दोस्तों, आज से 20 साल पहले चले जाते हैं जब हम पढ़ाई करते थे। हमारे लिए पढ़ाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। उस टाइम पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। बस क्लास में फर्स्ट आना ही आना था। कोचिंग जाते थे, रात रात भर पढ़ाई करते थे, टेंशन लेते थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे, फिर एग्जाम देने जाते थे। फिर अब आज लगता है ना कि उन सब चीजों का क्या मोल रह गया है। क्लास में फर्स्ट आए थे कि नहीं आए थे, कि सेकंड आए थे, थर्ड आए थे या कुछ भी नहीं आए थे, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। जो उस समय इम्पोर्टेंट था आज उसका कोई मोल नहीं है। उस समय किसी से कोई झगड़ा हो जाता था, कोई गाली दे देता था तो ऐसा लगता था कि यार अब बात ईगो पर आ गई, अब या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। अब सोचते हैं कि वो पल एकदम मुट्ठी में रेत की तरह थे जो बह गए, पता ही नहीं चले। आज भी जो हम जिस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, वो आगे चल के आगे 10-20 साल आगे जाके लगेगा कि हाँ, इन सब चीजों का भी कोई मोल नहीं है, सब चला गया। जिंदगी को बड़ा आराम से जी लो, एकदम रिलैक्स होकर जी लो। बहुत ज्यादा कहीं जान मत झोंको। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी कर लो। जो आज कर रहे हो 20 साल के बाद उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो खुशी आ जाएगी, नया घर बनेगा तो खुशी आ जाएगी, नई गाड़ी आ जाएगी तो थोड़ा चैन आ जाएगा। इन सब चीजों के पीछे इंसान अपने आप को इतना थका डालता है, इतना दौड़ाता है कि खुद का शरीर बीमारियों से जकड़ जाता है। फिर भी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया का इतना विस्तार हो चुका है, इतनी चीजें आ चुकी हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो हर चीज पा नहीं सकता है। यहाँ हमें बहुत छोटे बच्चों से सीखना चाहिए कि इंसान का मन कभी रुकने वाला नहीं है। हम बच्चों को खिलौने लिवाते हैं, लेकिन हर खिलौना 2 दिन में उनके लिए पुराना हो जाता है। हर बार नए खिलौने की जिद हो जाती है। फिर बच्चों की मांगे छोटी होती हैं उनकी उम्र के हिसाब से, और बड़ों की मांगे बड़ी होती हैं उनकी उम्र के हिसाब से। तो ये इंसान का स्वभाव है जो कभी रुकने वाला नहीं है। और जिस इंसान के पास सब कुछ है आपके हिसाब से, क्या वो भीतर से उतना ही खुश है जितना वो ऊपर से दिखता है? फरहत जी ने कमेंट करा है, आपके कोई दोस्त नहीं है क्या, या आप दोस्त बनाते नहीं हैं? अगर नहीं बनाते हैं तो क्यों नहीं बनाते हैं? दोस्त का होना कितना जरूरी है ये तो आप दोनों को भी पता होगा। दोस्त का होना जरूरी है, इसलिए ही तो पत्नी को हमने दोस्त बना लिया। और मेरे ये दोस्त हैं। दोस्त आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, जब जीवन साथी आपके साथ में है? इस जीवन साथी को ही अपना दोस्त बना लो, फिर देखो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। पत्नी से बढ़िया जिंदगी में कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे 24 आवर्स आपके साथ रहना है। आपके हर सुख दुख में वो साथी है आपकी, और थोड़ा सा उसको दोस्त के रूप में भी मान लो। सारी बातें शेयर करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। फिर आप देखिए, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो तो फिर दोस्त आपके पीछे छूट जाते हैं। अगर आप उसी शहर तक सीमित हैं, तब तो आपके वही पुराने दोस्त रहेंगे। अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो वो पुराने दोस्त छूट जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप यहाँ किसी को अपने साथ ले जा नहीं सकते। हमने बड़ा कोशिश की अपने दोस्तों को अपने साथ लेने की, कि चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप साथ आओ, लेकिन कोई भी यहाँ आपके साथ जाना नहीं चाहता। लोग वहीं रहना चाहते हैं जहाँ वो हैं, वो वहीं खुश हैं। तो ठीक है। दोस्तों, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करिए। आपके मन में जो दूसरों को लेकर निगेटिविटी भरी रहती है, उसे आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि वो निगेटिविटी, वो विचार आपके दूसरों तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो आप ही के मन में चल रहे हैं बस। इसीलिए उन विचारों से आपके जीवन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आप जैसा भी सोचेंगे लाइफ में, आप धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने थोड़ा सा मन को कंट्रोल करिए, मन को चेंज करिए, लाइफ अपने आप ही चेंज हो जाएगी, देखिएगा।